हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हार्मोनिक मीन जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरात्मक माध्य। हार्मोनिक माध्य जो है, यानी कि जो हार्मोनिक मीन है, इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। इसने बोला है कि जब हम किसी भी डाटा सेट के सभी मानों के प्रतिलोम, यानी कि उसका उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है, उसका औसत जब हम निकालते हैं, तो उस औसत का प्रतिलोम जब हम उसे लेते हैं तो उसे हार्मोनिक माध्य कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आई? यानी कि जैसे आपका समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी डाटा है तो हम उसको लिखते हैं समेशन xi अपॉन n। क्लियर है बात? तो यहाँ इसका उल्टा है। हार्मोनिक मीनिंग के अंदर, यानी कि आपका हरात्मक माध्य है, उसमें क्या होता है, आपका उल्टा हो जाएगा। ये एन जो ऊपर चला गया, ठीक है ना, और नीचे इसका एक्स का भी उल्टा हो जाता है, यानी 1/x निकालेंगे हम, और उसका जोड़। जैसे यहाँ वहां पर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके निकालते थे, और जितने नंबर होते थे डिवाइड कर देते थे। यहाँ हम यहाँ हमें क्या करना है, इस x को 1/x लिखेंगे, दूसरे को हम लोग 1/x2 लिखेंगे, ऐसे ही 1/x3 लिखेंगे। ठीक है ना, और जितने भी हैं ये 1 2 3 यहाँ, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो ये यहाँ सिचुएशन बनना है। बात समझ में आई? यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है कि n/1/x1 प्लस 1/x2 कहाँ तक चलेगा, n तक। हमें नहीं पता कि n संख्या कितनी भी हो सकती है। अगर मेरे पास n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 x4 है ना, n तक है, तो ये आपका इसमें रहेगा। अब जैसे कि हम लोगों ने समांतर माध्यम में पढ़ा था, दो होते हैं। एक तो होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा, और सेकंड इज ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप में आपके पास क्या होगा, अनग्रुप के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। अनग्रुप के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में? और जो ग्रुप डाटा है, जो ग्रुप डाटा है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है। ग्रुप डाटा भी दो तरीके के होंगे, आप समझ रहे हो? ग्रुप डाटा भी दो तरीके के होंगे। देखो, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको मैं समझाती हूँ। देखो, जो डाटा है ना, डाटा दो तरीके के हो गए आपके। एक तो हो गया अनग्रुप, और एक हो गया ग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप का मतलब है जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। यहाँ फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता, इसे हम अनग्रुप डाटा कहेंगे। ठीक है ना, ग्रुप डाटा के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, लेकिन ये भी अब यहाँ पर दो हिस्सों में बट जाता है। क्या? एक तो होता है डिस्क्रीट, और एक होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, एक तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आएगा, दूसरा आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। ग्रुप डाटा दो तरीके का हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो डिस्क्रीट, सेकंड इज कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट को हिंदी में हम कहते हैं विच्छेदित, है ना, विच्छेदित ही कहते हैं शायद, विच्छेदित ना, श्रेणी। और कॉन्टिन्यूस का मतलब, यानी कि दूसरा नाम भी इसका होता है खंडित, खंडित श्रेणी। कॉन्टिन्यूस होता है सतत श्रेणी, यानी कि जो लगातार चल रही होती है। कंटिन्यूस का मतलब है कि सतत श्रेणी। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अब इसमें भी थोड़ा सा हम इसका फर्क समझ लेते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट क्या होता है, उसके बाद हम लोग अपनी हार्मोनिक पर आएंगे। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, डिस्क्रीट के अंदर आपके जो डाटा होंगे ना, वो इस तरीके से होंगे, जैसे 10 है, इसमें आपको 2 दे दिया, जैसे कि ये आपका x है, ये आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी है। 20 है, 20 की 4 दे दी फ्रीक्वेंसी, है ना। 15 है, इसकी आपको 3 दे दी। तो इस तरीके से आपका यहाँ ये डाटा गिवन होता है ना, यानी आपका x इस तरीके से होगा। आपकी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या चलता है, ऐसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बात समझ रहे हो? यानी रुकेगा नहीं, यानी रुकेगा नहीं। 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से फिर 50। समझ रहे हो?
यानी जिगजैग आपका चलेगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से फिर 40, 40 से 50। और इनकी फ्रीक्वेंसीज कुछ इसी तरीके से रहेगी, जैसे इनकी सपोज करो ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो जहां आपके पास ऐसा डाटा मिलता है आपको, आप ये ध्यान रखिए, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। अगर आपको ऐसा डाटा मिल जाए 10 से 20, 20 से 30, है ना, या 0 से 5, 5 से 10, समझ रहे हो, ये जो डाटा ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। और जहां आपको इस टाइप से नहीं मिलता, सिंपल मिलेगा 10, 20, 15, 25, है ना, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पर समझाया है। हालांकि ये सब बातें मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में भी बताई हुई है, जहां पर आपको मैंने अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य आपको समझाया हुआ है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे आपकी अनग्रुप डाटा की, हार्मोनिक मीन के अंदर। तो अनग्रुप डाटा आपको समझ में आया कि जहां सीधे सीधे आपको अलग अलग मान दिए गए हों, उनमें कोई भी वर्ग यानी आवर्ती उसमें नहीं दी रहती। बात समझ आई, ना तो उसमें आपकी कोई वर्ग इकाई होती है ना, वर्ग इकाई का मतलब जैसे 0 से 5, 5 से 10 ये होता है वर्ग इकाई, है ना, और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी होती। बात समझ में आई, तो वो आपका अनग्रुप डाटा होता है। देखो मैंने बिल्कुल बेस से आपको समझा रही हूँ। आप क्लास 11th के भी हो सकते हैं, आप क्लास 9th के भी हो सकते हो, क्लास 10th के भी हो सकते हो, आप किसी ग्रेजुएशन लेवल के भी हो सकते हो, जैसे बीएड है, बीएससी है, या और भी अदर बीबीए में भी आपका यूज होता है। तो कहीं पर भी इस टॉपिक का यूज होता है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल एकदम बेस से आपको चीजें समझाई है, ठीक है ना। तो अनग्रुप डाटा हो गया। अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका हार्मोनिक मीन का, भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि n अपॉन 1 अपॉन xi, उसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ ये आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हुआ। अब एक एग्जांपल इसका समझ समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है आपको, आपको दे दिया 5, 10, 15, ठीक है ना, 5, 10, 15। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका आप रेसिप्रोकल निकालेंगे। समझ रहे हो, यहाँ आप x1 निकालेंगे यानी कि 1 अपॉन x1, यहाँ निकालेंगे 1 अपॉन x2, ये निकाला आपने 1 अपॉन x3। समझ रहे हो, यानी 1 अपॉन 5 निकाला। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 10 निकाला, यानी आपको अगर मैं एक, यानी एक तरीके से आपके पास ये हो गया, आपको निकालना था हार्मोनिक मीन। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है भैया, n अपॉन समेशन 1 अपॉन x1 है ना, सॉरी आई से ले, आई कहाँ है, 1 से लेकर के n तक है, और यहाँ आपके पास 3 वैल्यूज हैं। तो आपको यहाँ n की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे 3 अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 और प्लस 1 अपॉन x3, ठीक है ना, इन सब का जोड़। तो बस आपने क्या कर देना, ये वैल्यू निकाल ली, ये आपके पास क्या होगी, 3 अपॉन ही होगी 0.2 प्लस सेकंड इज 0.1, ठीक है ना, थर्ड इज क्या है, अप्रोक्स आपके पास वैल्यू है ये 0.0667। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाती है ये, तो निकल गया 0.3667, ठीक है ना। तो एचएम आपके पास निकल गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 8.18। अप्रोक्स इसका मतलब होता है अप्रोक्स, दैट मींस लगभग वैल्यू, इसके आसपास, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पॉइंटों में का कई बार फर्क आ जाता है। ऐसे हो सकता है ना 8.17 भी हो सकता है, अगली वैल्यू आपके पास यहाँ पर भी 7 हो सकता है। तो इसको हम क्या मिला करके लिख देंगे 8.18, है ना। अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर बड़ी होती है तो हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं, उसको पूरा बड़ा एक टर्म आगे लिख देते हैं। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखो, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बुलाएंगे, देखो उन्होंने 2, 4, 8, 16 इन्होंने दे दिया। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, यानी कि 1 अपॉन x1 निकालेंगे, 1 अपॉन x2 निकालेंगे, 1 अपॉन x3 निकालेंगे और 1 अपॉन x4 निकालेंगे। बात समझ रहे हो, निकल गया, सारी वैल्यू निकल गई। 1 अपॉन कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसको निकालेंगे, 1 ऐसे लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 16, तो आपका आ गया 0.0625, है ना। तो इस तरीके से आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज आपको जोड़नी है, ऐड करनी है। ये सारी वैल्यूज आपको क्या करनी है, जोड़नी है, आप ऐड करेंगे इन सबको। तो आपने ये ऐड कर दिया, वैल्यू निकल गई। अब फॉर्मूला आपका क्या था, n अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स आई, और i की वैल्यू क्या है, 1 से लेके यहाँ पर 4 तक है। तो ये आपने वैल्यू निकाली, ये आ गई, और n वैल्यू कितने आपके पास, 1, 2, 3, 4, तो आपने 4 लिख दिया। बस कैलकुलेट करेंगे, आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.27। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब देखते हैं इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रतिलोम यानी किसका, रेसिप्रोकल।
तो 1/x1 निकालेंगे, 1/x2 निकालेंगे, 1/x3 निकालेंगे। बात समझ रहे हो? अप्रोक्स वैल्यू निकलेंगे, देखो ये आप कैलकुलेटर से। ठीक है, अब क्या कर देना भैया, आपको सबको इन्हें ऐड कर देना। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये और ये, आप इन सबको ऐड करेंगे, निकल गई वैल्यू 1.3524। क्लियर है? अब सीधा उठाओ और फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, जो ये फॉर्मूला भी आपके पास था, सीधा उठाओ इसमें वैल्यू रख दो। तो 3 कितनी है आपके पास, 1 2 3, एन की वैल्यू आपके पास 3 है, और ये वैल्यू अब सम करने के पास आपके पास आया 1.3524। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.22। ठीक है, तो ये आपके अनग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन के एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रुप डाटा की। अब हम बात करेंगे इसके ग्रुप डाटा की। देखिए ग्रुप डाटा में क्या होता है आपके पास, हमने आपको बताया था कि यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। तो जो आपका ग्रुप डाटा है उसमें पहला नंबर हम डिस्क्रीट पर बात करेंगे, उसके बाद हम इसका कॉन्टिन्यूस सीरीज पर बात करेंगे। तो डिस्क्रीट में मैंने आपको अभी ऊपर थोड़ा थोड़ा बताया था, डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा कि आपके जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी और उसमें आपका डेटा रहेगा, एक्स की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। ठीक है, तो वो आपका डिस्क्रीट में होगा। तो जैसे अब फॉर्मूलास का देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। अभी आपके पास जो अनग्रुप था वहां फॉर्मूला क्या था, एच एम इक्वल टू समेशन, सॉरी समेशन तो नहीं था वहां, तो आपके पास डायरेक्टली क्या था, ऊपर एन लिखा हुआ था, है ना। तो आपके पास था एन अपॉन समेशन 1/xi, आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन था। क्लियर है बात? तो यहाँ आपके पास के, अब आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको ये गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, एच एम का। भाई आपने ऊपर पढ़ा है एन किसके बराबर होता है, समेशन फ्रीक्वेंसी के, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होता है वो एन बन जाता है। तो इस एन की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, आपके पास समेशन आपको फ्रीक्वेंसी अपॉन x1, मतलब x इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी आपके पास, ये वाली वैल्यू, है ना। समझ रहे हो, जैसे 1/x हो तो बस यहाँ आप इसमें फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, इसी डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस अब टोटल आपका यहाँ वैल्यू रखेंगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला आपके पास क्या है। देखो समेशन एफ अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स, जहाँ एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है और एक्स आपका मान है, आपकी वैल्यू। अब एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में इन्होंने क्या दिया है, एक्स की वैल्यू दे दी 246, फ्रीक्वेंसी दे दी 352। क्लियर है बात? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर्मूले में हमें वैल्यू क्या निकालनी है, पहले हमें निकालनी है, देखो एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को एक्स से डिवाइड कर देंगे। भाई हमें तो एफ अपॉन एक्स निकालना है, भाई हमें तो एफ अपॉन एक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितने हैं आपके पास, ये है 3, तो 3/2, तो क्या वैल्यू निकल गई 1.5। पहला पार्ट क्या निकलेगा आपके पास, आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ अपॉन एक्स निकालना है, तो एफ की वैल्यू पहली क्या है आपके पास 3 है, तो 3 अपॉन एक्स कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.5 आ गया। ऐसे ही अगला आपके पास क्या निकलेगा नेक्स्ट, 5/4 निकल जाएगा, तो वैल्यू आ गई 1.25। थर्ड इज 2/6 हो जाएगा, भाई 2/6 हो जाएगा, तो कितनी निकल गई 0.333। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा है, इनका सम लिखा है, आपको इनका सम लिखा है ना, देखो ये लिखा है, ये रहा, तो एफ अपॉन एक्स का सम है, तो आपको इनका सम निकालना है। ये देखो, तो हमें जो 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 चीजें फॉर्मूले में चाहिए थी, एक तो समेशन एफ चाहिए और दूसरा समेशन एफ अपॉन एक्स चाहिए, मैंने दोनों निकाल ली, यानी इनका भी जोड़ मैंने यहाँ निकाल दिया, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इनको भी मैंने टोटल कर लिया, आ गया आपके पास 3.08। समझ रहे हो बात? अब क्या करना है, अब तो सीधा हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला क्या आपके पास, एच एम बराबर क्या है आपके पास, समेशन फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्स है। तो बस ये हो गया आपके पास 10 और दूसरी वैल्यू हो गया आपके पास 3.08। बस आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या निकल गई 3.24। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी के अंदर हार्मोनिक मीन।
ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या अभी मैंने आपको बताई थी कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, साथ में आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। मतलब उसके लिए प्रत्येक वर्ग के लिए आपको क्लास मार्क यहाँ हम निकालते हैं, यानी एक्स जो आपके पास डिस्क्रीट होता है ना, देखो डिस्क्रीट में आपको एक्स गिवन रहता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये जो एक्स है ना ये आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा यहाँ पर एक्स। लेकिन कॉन्टिन्यूस में आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको x निकालना पड़ता है, आपको x फाइंड करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, f फ्रीक्वेंसी है, x आपके पास क्या है, देखो ये वाला x, एक x तो आपके पास क्या होगा, ये प्रत्येक बिंदु मार्क है ही आपके पास, और यहाँ एक होता है कैपिटल X, ठीक है ना। तो ये होता है आपके पास कैपिटल X, आप इसको कैपिटल X मान सकते हो, किसी एक को X मान लो आप। तो यहाँ ये क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन, ये हम क्लास इंटरवल निकालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है CI क्लास इंटरवल। इस तरीके से जैसे ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, देखो CI, देखो क्वेश्चन हमने एग्जांपल लिया है 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देखो कंटिन्यू चल रहा है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, समझ रहे हो। तो ये जो कंटिन्यूटी चल रही है ना, इसमें लगातार कंडीशन आपकी चल रही है, तो यही क्या बन जाता है, इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं ऐसी कंडीशन में ना, ठीक है। तो क्या है, हम लोग क्या बात लेकर के चल रहे थे, इसको एग्जाम्पल में इसने क्या बोला है कि 0 से 10 दे दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब 0 से 10 के अंदर फ्रीक्वेंसी है 4, 10 से 20 के अंदर 6, 20 से 30 के अंदर आपके पास 10 फ्रीक्वेंसी है, और 30 से 40 के अंदर आपके पास 5 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें हमारा सबसे पहला काम, देखो फॉर्मूला पहले आप लिखें, HM बराबर आपके पास होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जोड़, ठीक है ना, यानी समेशन ऑफ f, और फिर होता है समेशन ऑफ f अपॉन x, बात समझ रहे हो। तो पहला काम तो मेरा है कि इस x को निकालना है, पहला काम मेरा क्या है, इस x को निकालना। तो x कैसे निकालेंगे, देखो ये होता है क्लास मार्क x, हम इसे कहते हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, हाफ कर देंगे, 0 से लेके 10 तक है, तो क्या करूंगा अब इसको 0 प्लस 10/2, इट गिव्स 5, तो ये आ गया आपके पास 5, ठीक है ना। सेकंड इज 10 से 20 है, तो क्या करेंगे 10 प्लस 20 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 15, तो ये 15 आ गया। सेम आपके पास 25, 35, जितना देखो जितना डिफरेंस इनके बीच में होगा उतना ही डिफरेंस इनके बीच में होगा, ये याद रखिएगा आप। जैसे यहाँ इनके बीच में 10 का डिफरेंस है ना, सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस है, तो इनके बीच में भी 10 10 का डिफरेंस होगा, इनके बीच में भी आपका 10 10 का ही डिफरेंस होगा। ये बात आप याद रखें, जिससे कल आपको कोई भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, समय भी आप बचा पाए, है ना। ये सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, आपको एक या दो वैल्यू निकालो, उसके बाद आप 10 10 के डिफरेंस से आगे आगे चलते रहो। अगर यहाँ मेरे पास 5 का अंतर होता, सपोज करो मेरे पास 0 से लेके 5 होता है ना, 5 से लेके 10 होता, तो यहाँ 5 का अंतर चल रहा है, तो मैं क्या करती, इसको क्या करते हम लोग, यहाँ करते हैं हम 0 प्लस 5/2, दैट मीन्स 2.5, ये वाला कितना जाएगा आपके पास 15 प्लस बाई 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 7.5। देखो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है आपके पास। दोनों के बीच में कितना अंतर है आपके पास, यहाँ पर 5 का, 5 का तो अंतर है, तो वही जितना डिफरेंस इनके बीच में है उतना डिफरेंस इनके एक्स के बीच में होगा, ये बात आप याद रखें, है ना। तो ये 15 है, नेक्स्ट वैल्यू आप इसे देखो अलग आराम से निकाल सकते हो, तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, फिर 5 प्लस कर दो आप इसमें, तो आपके पास अगली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका ये टर्म्स चलता रहेगा, तो आपके पास 25 बन गया, 35 बन गया। अब आपको क्या करना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 1 अपॉन, आपको निकालनी है f अपॉन एक्स। तो ये आपके पास f है और ये आपके पास x है, तो f अपॉन एक्स, 4 अपॉन 5 वैल्यू निकल गई, 6 अपॉन 15 निकल गई 0.4, 10 अपॉन 25 निकल गई 0.4, 5 अपॉन 35 निकल गई, अप्रोक्स वैल्यू निकलेगी आपकी, नहीं कि आप जहाँ आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले, यानी पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यू बनती चले जाए बहुत सारी, तो आपको क्या करना है, आपको शुरू के 3 4 नंबर ले लो बस,
तो जैसे इन्होंने 4 नंबर ले लिए, बस इतना बहुत है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है कि आपको आगे भी होगा इसमें, लेकिन हमें आगे नहीं निकालना। बस हम कितने पॉइंट्स को लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमेशा आप ध्यान रखें 3 या 4, 4 तो एक्चुअली होनी ही चाहिए, तो आप इतनी वैल्यूज को रखें। आपके पास वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या कह रहा था भैया, फॉर्मूला आपसे कह रहा था कि आपको फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है, दूसरा आपको इसका सम निकालना है। तो आपने फ्रीक्वेंसीज को जोड़ा, कितना निकल गया 25। आपने इस वाली वैल्यू को जोड़ा, कितना निकल गया 1.7429। क्लियर है। बस अब तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपके पास वैल्यूज आंसर है सामने। तो क्या करेंगे 25 अपॉन 1.7429 एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपके पास क्या निकल गई 14.34। कैलकुलेटर का आपको यहाँ इस्तेमाल करना होगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है।